नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रीडिस्कवर भारत में आज हम अध्ययन करेंगे श्री रामचरितमानस की चौपाई नंबर 45 पेज नंबर 30। आइए चौपाई सुनते हैं। सब गुण रहित सुख विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहि सुने ही बुधताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सब गुण रहित कुकवि कृत बानी। सब गुणों से रहित, उसमें कोई गुण नहीं है, कुकवि, बेकार से बेकार कवि के द्वारा रची गई कृत बानी, कविता या कोई भी मैटर। राम नाम जस अंकित जानी, यदि उसमें राम का नाम अंकित हो गया है, कुकवि के द्वारा रची हुई गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर, यदि उसमें राम का नाम है, जबकि उसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन उसमें राम का नाम है, तो सादर कहीं सुनई बुद्धताई। बुद्धिमान लोग उसको सादर से सुनते हैं, कहते हैं, कहे ही सुने ही। मधुकर सरस संत गुणग्राही। क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। मधुकर सरस संत गुणग्राही। जो मधुकर भौरा होता है वो केवल पुष्प पर ही बैठता है, गंदगी पर नहीं बैठता। ये संतों का गुण है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जिस कविता में कोई गुण नहीं है लेकिन उसमें राम का नाम है, तो राम का नाम समझकर उसको सुनते हैं और कहते हैं। ये विशेषता है बुद्धिमान लोगों की, संत लोगों की। किसी सज्जन ने बहुत अच्छा लिखा है कि सुंदरता सामने वाले में नहीं होती, सुंदरता होती है देखने वालों की आंखों में। यदि आपकी आंखों में सुंदरता है, यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं, तो सामने वाले की आपको बुराई नजर नहीं आएगी, उसकी अच्छाई ही नजर आएगी। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। कैसा होना चाहिए हमारा स्वभाव? साधु का, सज्जन का, एक महापुरुष का स्वभाव कैसा होना चाहिए? हम अच्छाई को ग्रहण करें और बुराई को छोड़ दें, क्योंकि संसार में बुराई तो बहुत है, पकड़ोगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। उस बुराई की तरफ ध्यान ना दो, सार उसमें अच्छाई भी छुपी होती है, केवल हमें अच्छाई को पकड़ना है। देखिए, महात्मा बुद्ध जो थे ना, उनके दो शिष्य, दो भिक्षु थे। उन दोनों भिक्षुओं की सिगरेट पीने की लत थी, आदत थी, तो वो छुप छुप कर पीते थे। एक रोज उनमें से एक भिक्षु महात्मा बुद्ध के पास आता है और हाथ जोड़कर विनती करता है कि गुरुजी, क्या मैं सिगरेट पीते पीते भजन कर सकता हूं? तो गुरुजी ने बोला, हाँ आप कर सकते हो। वो बड़ा खुश होकर वहां से आया और उसने अपना सिगरेट पीना चालू किया और आराम से रहने लगा। जो दूसरा भिक्षु था, उसने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है। वो भी गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से पूछता है हाथ जोड़कर, गुरुजी, क्या मैं भजन करते करते सिगरेट पी सकता हूं? गुरुजी बोले, नहीं पी सकते। वो वहां से उदास होकर आ जाता है। जब आके दोनों बातें करते हैं तो बोलता है कि मेरे को तो गुरुजी ने मना किया है सिगरेट पीने को। उन्होंने बोला, नहीं, मेरे को तो बोला है कि हाँ पी सकते हो। बोला, ये कैसे हुआ? दोस्तों, पहले वाले भगत ने ये बोला, क्या मैं सिगरेट पीते पीते भजन कर सकता हूं? सिगरेट पीना बुराई
बुरा काम कर रहा है, उसके बाद यदि कोई भजन की तरफ अग्रसर होता है तो महाराज जी ने बोला हाँ कर सकते हो, बुराई छोड़कर भजन करना चाहते तो कर सकते हो। लेकिन दूसरे वाला बोला था क्या मैं भजन करते करते सिगरेट पी सकते, यानी हम अच्छा काम कर रहे हैं फिर बुराई की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए मना किया था। जो संत महापुरुष होते हैं उनका इशारा होता है अच्छाई को पकड़ना और बुराई को छोड़ना। इस श्री रामचरितमानस में, इस कविता में यही रहस्य छुपा है। देखिए 21वीं सदी में आपने ऐसे भी बहुत संत देखे होंगे, जैसे कि राम रहीम है, राम गोपाल, आसाराम जैसे संत, बहुत बड़े बड़े संत हुए, इनके करोड़ों लाखों भगत थे। लेकिन जब इनके कुकर्म सामने आए तो कानून के तहत इनको सजा मिली है, जेल में डाला गया। उसके बावजूद इनके लाखों भगत इनको मानते हैं, पूजते हैं, सम्मान देते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि उन भक्तों ने उनको अच्छाई वाला रूप देखा था। उनको बुराई से मतलब नहीं है कि उनमें क्या बुराई है, वो क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने उनमें जो देखा, उन्होंने जो उनसे शिक्षा ली, उनका ध्यान उस पे है। इसलिए कहा गया है कि गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शक्कर बन गए। वो संत हैं, वो जो भगत हैं, वो लोग हैं जिनको श्री रामचरितमानस में बोला गया है कि मधुकर सरस संत गुणग्राही। जो संत लोग, जो सज्जन लोग होते हैं, मधुकर भौरे की तरह अच्छाई को ही ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ आपको समझ आया होगा। हम आपको दोबारा सुनाते हैं। सब गुण रही ते कुका विकृत बानी रामा, राम नाम जस अंकित पानी रामा, सादारु के ही सुने ही बुद्धता ही रामा, मधुकर सारस संत गुण ग्राही रामा। आपको अर्थ समझ आया? यानी श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई महामंत्र का काम करते, बहुत बड़ा ज्ञान रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए इसको सभी ग्रंथों को सरताज सिरमौर माना गया है। दोस्तों, हमारे विचार आपको अच्छे लगे तो हमारा चैनल है रीडिस्कवर भारत। हम उसी पुराने भारत की खोज में हैं जिसके लिए भारत संसार में पूजा जाता था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो के लिए बेल का बटन भी दबा सकते हैं। जय श्री राम।